70 WPM स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। वर्तमान में हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं होता जो विज्ञान से नियंत्रित एवं प्रभावित न हो। इसके बिना जीवन के वर्तमान स्वरूप की कल्पना करना ही असंभव हो गया है। इसके बावजूद यदि विज्ञान को अभिशाप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पैरा वस्तुतः विज्ञान सेवक के रूप में तो वरदान है, किंतु स्वामी के रूप में यह एक श्राप की भूमिका निभाने लगता है। मानवीय जीवन पर उसके प्रभुत्व ने व्यक्ति के नैसर्गिक स्वरूप को पूरी तरह विनष्ट कर दिया है। उसके शरीर और मस्तिष्क दोनों की स्वाभाविक स्थितियां विचलित हो गई है। विज्ञान के फलस्वरूप जीवन के चारों ओर कृत्रिमता का जो वातावरण बना है, उसने न केवल अनेक नए नए शारीरिक रोगों को ही जन्म दिया है, बल्कि मानसिक रोगों के साथ साथ शरीर, मस्तिष्क एवं क्रियाओं से परस्पर योग की स्थिति को भी विखंडित कर दिया है। भौतिक उपलब्धियों के इतने स्वरूप प्रस्तुत हो गए हैं कि व्यक्ति के पास एकांत एवं शांति के क्षण समाप्त हो गए हैं। यथार्थ के प्रति आग्रह ने उसकी आत्मिक शक्ति को कुचल दिया है और वह क्रमशः भाव शून्य होता जा रहा है। पैरा विज्ञान ने प्रकृति में गहरा हस्तक्षेप करके आज ओजोन की परतों में छेद होने जैसी स्थितियां लाकर पृथ्वी पर मानवीय जीवन के अस्तित्व के सामने ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रदूषण जैसा गंभीर संकट विज्ञान की ही देन है। परमाणु एवं रासायनिक हथियार तथा प्रक्षेपास्त्र आज मानव के सामने चुनौतियों के रूप में खड़े हैं। इसने व्यक्ति की विध्वंसक शक्ति को कल्पनातीत बढ़ा दिया है। उत्पादन के नवीन साधन ने शोषण के नए तरीके पैदा कर दिए हैं। मनोरंजन के ऐसे साधन उपस्थित हो गए हैं जो मानवीय जीवन मूल्यों पर गहरा घातक प्रभाव डाल रहे हैं। इनका असर मस्तिष्क पर ही नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों पर भी हो रहा है। नई नई बीमारियों को पैदा करने में विज्ञान की भूमिका कम नहीं है। पैरा मनुष्य पृथ्वी पर सर्वोत्तम प्राणी था, लेकिन आज विज्ञान ने उसे इस पद से पदस्थ कर दिया है। कंप्यूटर के मस्तिष्क के सामने व्यक्ति पराजित है। विज्ञान ने जिस क्लोनिंग
तकनीक की खोज की है, उसने तो सामाजिक व्यवस्था के सामने एक जबरदस्त चुनौती ही खड़ी कर दी है। व्यक्ति के प्रकृति के साथ तादात्म्य की तो बात दूर, संबंध ही विच्छेद हो गया है। अब प्रकृति उसकी सहयोगिनी नहीं है, बल्कि शोषण का आधार बन गई है। इसके दुष्परिणाम वर्तमान पीढ़ी को तो कम, किंतु भविष्य की पीढ़ी को बहुत अधिक भोगने पड़ेंगे। पैरा, यदि विज्ञान को व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के विस्तार तक ही सीमित रखा जाता तो निश्चित रूप से यह वरदान की भूमिका निभाता, लेकिन अब तो यह उसकी भावनाओं और चिंतन तक को नियंत्रित करने लगा है। उसमें आधिपत्य की भावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रोबोट के निर्माण ने तो स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी है कि अब पृथ्वी नामक ग्रह को व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं होगी। भ्रूण परीक्षण के कारण स्त्री पुरुष अनुपात का संकट उठ खड़ा हुआ है। टेस्ट ट्यूब बेबी के कारण सामाजिक मान्यताएं बिखरने लगी हैं। 80 WPM स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। वर्तमान में हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं होता जो विज्ञान से नियंत्रित एवं प्रभावित न हो। इसके बिना जीवन के वर्तमान स्वरूप की कल्पना करना ही असंभव हो गया है। इसके बावजूद यदि विज्ञान को अभिशाप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पैरा, वस्तुतः विज्ञान सेवक के रूप में तो वरदान है, किंतु स्वामी के रूप में यह एक श्राप की भूमिका निभाने लगता है। मानवीय जीवन पर उसके प्रभुत्व ने व्यक्ति के नैसर्गिक स्वरूप को पूरी तरह विनष्ट कर दिया है। उसके शरीर और मस्तिष्क दोनों की स्वाभाविक स्थितियां विचलित हो गई है। विज्ञान के फलस्वरूप जीवन के चारों ओर कृत्रिमता का जो वातावरण बना है, उसने न केवल अनेक नए नए शारीरिक रोगों को ही जन्म दिया है, बल्कि मानसिक रोगों के साथ साथ शरीर, मस्तिष्क एवं क्रियाओं से परस्पर योग की स्थिति को भी विखंडित कर दिया है। भौतिक उपलब्धियों के इतने स्वरूप प्रस्तुत हो गए हैं कि व्यक्ति के पास एकांत एवं शांति के क्षण समाप्त हो गए हैं। यथार्थ के प्रति आग्रह ने उसकी आत्मिक शक्ति को कुचल दिया है और वह क्रमशः भाव शून्य होता जा रहा है। पैरा, विज्ञान ने प्रकृति में गहरा हस्तक्षेप
करके आज ओजोन की परतों में छेद होने जैसी स्थितियां लाकर पृथ्वी पर मानवीय जीवन के अस्तित्व के सामने ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रदूषण जैसा गंभीर संकट विज्ञान की ही देन है। परमाणु एवं रासायनिक हथियार तथा प्रक्षेपास्त्र आज मानव के सामने चुनौतियों के रूप में खड़े हैं। इनमें व्यक्ति की विध्वंसक शक्ति को कल्पनातीत बढ़ा दिया है। उत्पादन के नवीन साधन ने शोषण के नए तरीके पैदा कर दिए हैं। मनोरंजन के ऐसे साधन उपस्थित हो गए हैं जो मानवीय जीवन मूल्यों पर गहरा घातक प्रभाव डाल रहे हैं। इनका असर मस्तिष्क पर ही नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों पर भी हो रहा है। नई नई बीमारियों को पैदा करने में विज्ञान की भूमिका कम नहीं है। पैरा मनुष्य पृथ्वी पर सर्वोत्तम प्राणी था, लेकिन आज विज्ञान ने उसे इस पद से पदस्थ कर दिया है। कंप्यूटर के मस्तिष्क के सामने व्यक्ति पराजित है। विज्ञान ने जिस क्लोनिंग तकनीक की खोज की है उसने तो सामाजिक व्यवस्था के सामने एक जबरदस्त चुनौती ही खड़ी कर दी है। व्यक्ति के प्रकृति के साथ तादात्म्य की तो बात दूर, संबंध ही विच्छेद हो गया है। अब प्रकृति उसकी सहयोगिनी नहीं है बल्कि शोषण का आधार बन गई है। इसके दुष्परिणाम वर्तमान पीढ़ी को तो कम किंतु भविष्य की पीढ़ी को बहुत अधिक भोगने पड़ेंगे। पैरा यदि विज्ञान को व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के विस्तार तक ही सीमित रखा जाता तो निश्चित रूप से यह वरदान की भूमिका निभाता, लेकिन अब तो यह उसकी भावनाओं और चिंतन तक को नियंत्रित करने लगा है। उसमें आधिपत्य की भावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रोबोट के निर्माण ने तो स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी है कि अब पृथ्वी नामक ग्रह को व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं होगी। भ्रूण परीक्षण के कारण स्त्री पुरुष अनुपात का संकट उठ खड़ा हुआ है। टेस्ट ट्यूब बेबी के कारण सामाजिक मान्यताएं बिखरने लगी हैं।